नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी धाम के बारे में। अगर आप लोग माता वैष्णो देवी दर्शन करने का प्लान बना रहे हो तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगा कि हम वैष्णो देवी पहुँचे कैसे और हम लोग कहाँ कहाँ रुक सकते हैं और वैष्णो देवी जाने का सही समय कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि हमें वैष्णो देवी तक पहुंचना कैसे है। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें कटरा पहुंचना होगा। अगर आपका कटरा आने का माध्यम बाई फ्लाइट है तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट पड़ेगा और जम्मू से आप बस या फिर टैक्सी के माध्यम से कटरा पहुंच सकते हो। और जम्मू से अगर कटरा की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपको 52 किलोमीटर की पड़ेगी। और अगर आपका कटरा आने का माध्यम बाई ट्रेन है तो आपका कटरा में ही आपका रेलवे स्टेशन पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कटरा तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप जम्मू आकर कटरा के लिए आसानी से ट्रेन पकड़ सकते हैं। और अगर आपका आने का माध्यम भाई बस है तो आपको दिल्ली से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अब हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। अगर आपको कटरा पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो आप लोग कटरा में स्टे कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप आगे की यात्रा आरंभ कर लीजिए। और अगर हम लोग कटरा में स्टे करने की बात करें तो यहाँ पर आप दो तरीके से स्टे कर सकते हो। पहले ऑप्शन में आप यहाँ पर किसी भी प्राइवेट होटल में स्टे कर सकते हो जिनका किराया आपको 1000 से लेकर 5000 तक होता है। और दूसरा ऑप्शन में आप माता वैष्णो देवी की ट्रस्ट की तरफ से जो रूम प्रोवाइड किया जाता है उसमें आप लोग स्टे कर सकते हो, जिसका बुकिंग आप लोग maavaishnodevi.org इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें जल्दी उठकर माता वैष्णो देवी का यात्रा शुरू कर देना है। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले हमें एक यात्रा पर्ची की ज़रूरत होती है और आप इस यात्रा पर्ची को maavaishnodevi.org इस वेबसाइट की मदद से निकाल सकते हो या फिर कटरा बस स्टैंड के बाहर से भी इस यात्रा पर्ची को निकाल सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। वैष्णो देवी का पैदल यात्रा आप लोग ताराकोट मार्ग या फिर बाणगंगा से आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाणगंगा मार्ग के बारे में। हमें ऑटो के माध्यम से कटरा से बाणगंगा तक पहुंचना है और बाणगंगा मार्ग से मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर की ट्रेकिंग है। और अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी। पहले आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं और दूसरा आपको माता का चरण पादुका का दर्शन भी कर सकते हैं। बाणगंगा मार्ग से ही हमें घोड़े, खच्चर और पालकी का व्यवस्था भी मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ताराकोट मार्ग के बारे में। ताराकोट मार्ग से माता की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपको 14 किलोमीटर की पड़ती है। लेकिन ताराकोट मार्ग ही आप बहुत आसान मार्ग है, क्योंकि यह मार्ग सिर्फ पैदल चलने वाले भक्तों के लिए बनाई गई है। इस मार्ग में हमें घोड़े और खच्चर की व्यवस्था नहीं मिलती है। तो आप लोग ताराकोट मार्ग से माता का भवन पहुंचिए और बाणगंगा मार्ग से वापसी कीजिए, क्योंकि हमें जरूरी भी है माता का चरण पादुका को दर्शन करना। अगर आप लोग घोड़े, खच्चर और या फिर पालकी से जाना चाहते हो तो आपका ऑप्शन सिर्फ बाणगंगा ही है, क्योंकि ताराकोट मार्ग से आप घोड़े और खच्चर से नहीं जा सकते। इस मार्ग से आप सिर्फ पैदल यात्रा कर सकते हैं। और हम अगर घोड़े और खच्चर की किराए की बात करें तो घोड़े का किराया आपको 1500 पड़ेगा और पालकी के किराए की बात करें तो ये किराया आपको 3500 के आसपास पड़ेगा। ये सिर्फ वन वे का होता है। वैष्णो देवी के यात्रा के समय आपको इन दोनों मार्ग पर होटल्स और वॉशरूम भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप भोजन भी कर सकते हैं और फ्रेश भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर बाणगंगा मार्ग या फिर ताराकोट मार्ग इन दोनों में से किसी भी मार्ग से आते हो तो आप लोगों को पहले पहुंचना है अर्धकुंवारी। तो अब हम लोग अर्धकुंवारी पे पहुंच चुके हैं। अब जानते हैं अर्धकुंवारी में हमें क्या क्या दर्शन करना है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहली जगह की बात करें तो वह है गर्भगृह। गर्भगृह वो जगह है जहाँ पर माता ने 9 महीने गुफा में लेकर बिताया था। और दूसरा ये कि वहाँ पर आरती होती है शाम को 6 बजे, तो आप आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं।
और एक बात दोस्तों, अगर हम लोग गर्भगृह का दर्शन करने की बात करें तो ये गुफा बहुत पतला होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है। इसीलिए जो दर्शन करवाया जाता है वो ग्रुप में भेजा जाता है। आपको एक टोकन दिया जाता है और टोकन के हिसाब से आपको गर्भगृह दर्शन करने में 6 से 7 घंटे लग जाएगा। और अगर आप नवरात्रि के टाइम पे आते हो तो आपको गर्भगृह दर्शन करने में 11 से 12 घंटे लग जाएंगे। अगर हम अर्धकुंवारी में रुकने की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट की तरफ से रूम प्रोवाइड किया जाता है, जिसका बुकिंग आप वैष्णोदेवी.org इस वेबसाइट में जाकर बुकिंग कर सकते हो या फिर हॉल में भी स्टे कर सकते हो। हॉल में आपको एक ब्लैंकेट दिया जाएगा और ब्लैंकेट के किराया की बात करें तो एक किराया आपको 100 रुपये पड़ेगा। अब हम लोग अर्धकुंवारी से बढ़ते हैं माता के भवन की तरफ। अगर आप लोग थक चुके हैं तो आपको यहाँ से भी घोड़े, खच्चर और पालकी मिल जाएंगे। अर्धकुंवारी से भवन तक घोड़े वाला आपसे 600 रुपये चार्ज करता है और पालकी की बात करें तो पालकी वाला आपसे लगभग 1700 रुपये चार्ज करेगा। इसके अलावा आपको अर्धकुंवारी से बैटरी कार भी मिल जाएगी और इसकी किराए की बात करें तो ये 350 रुपये पर पर्सन होता है। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर की मदद से माता वैष्णो देवी दर्शन करना चाहते हो तो कटरा से लगभग 3 किलोमीटर आगे है कटरा का हेलीपैड, जहां पर आप लोग ऑटो की मदद से जा सकते हो। और हेलीकॉप्टर की टिकट की बात करें तो ये टिकट आप लोग ऑनलाइन वैष्णोदेवी.org इस वेबसाइट पे विजिट करके बुकिंग कर सकते हो। और हेलीकॉप्टर की किराए की बात करें तो ये किराया आपको लगभग 1700 रुपये पर पर्सन वन वे का पड़ जाता है। अब हम लोग माता का भवन के पास पहुंच चुके हैं और वहां पर जूता, चप्पल और बैग रखने की भी व्यवस्था है, जहां पर हम अपना बैग और जूता चप्पल रख सकते हैं। और भवन के पास ही में वॉशरूम भी बना हुआ है, जहां पर हम कुछ चार्ज देकर फ्रेश भी हो सकते हैं। हमें माता के भवन के पास ही में प्रसाद के शॉप्स भी मिल जाएंगे, जिनका प्राइस अलग अलग होता है। अगर आप लोग वैष्णो देवी में स्टे करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे, जो कि वैष्णो देवी माता का ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और इनका बुकिंग आप लोग माँ वैष्णोदेवी.org इस वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हो। अगर आपको अब हमें माता का दर्शन करने के लिए लाइन पे लग जाना है। अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो आपको 1 से 2 घंटे में माता का दर्शन हो जाएंगे। और एक बात दोस्तों, दर्शन करने से पहले आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको बेल्ट, मोबाइल फ़ोन या लेदर से बनी हुई कोई भी चीज़ आप यहाँ पर नहीं ले जा सकते। जय माता दी का नारा लगाते हुए आप माता का दर्शन कर लीजिए। माता का दर्शन करने के बाद अब हमें भैरव मंदिर का भी दर्शन कर लेना है। अगर हम लोग भवन से भैरव मंदिर की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपको 2 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ेगी। भैरव बाबा के मंदिर दर्शन के बिना आपका वैष्णो देवी यात्रा अधूरी मानी जाती है। आप रोपवे की मदद से भी भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और अगर हम रोपवे का किराया का बात करें तो ये किराया आपको 150 रुपये राउंड ट्रिप का पड़ता है। अगर हम लोग वैष्णो देवी भवन के आसपास खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें वैष्णो देवी आना कब चाहिए। तो अगर आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हो तो आप नवरात्रि वाला सीजन में मत ही आइए। और बारिश का मौसम को भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम में यहाँ कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाती है और रास्ता जाम हो जाता है। और आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे हमें कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए वैष्णो देवी में। तो अगर आप लोग अर्धकुंवारी में भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप 3 दिन का स्टे बना लीजिए, क्योंकि 3 दिन का स्टे काफ़ी है माता वैष्णो देवी को दर्शन करने के लिए। लास्ट में अब हम लोग पूरे माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग पैदल यात्रा करते हैं तो आपका यह खर्चा 3000 से 3500 रुपये के बीच पड़ेगा। और अगर आप घोड़े और खच्चर से यह यात्रा करते हैं तो आपको यह खर्चा लगभग 6 से 7000 रुपये पड़ सकता है। और अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 10 से 12000 रुपये ये पर पर्सन पड़ सकता है। यह खर्चा सिर्फ कटरा से माता वैष्णो देवी दर्शन करने तक का है। और इस खर्चे में आपका कोई फ्लाइट का किराया और ट्रेन का किराया इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर
और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।